राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। देवउठनी एकादशी आ रही है, तो आज हम देवउठनी एकादशी की कथा के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कथा को पूरी सुनें। कथा को पूरा सुनने के बाद ही आपको इसका फल मिलेगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष तिथि पर देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत आराधना करने से जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी का व्रत काफ़ी महत्वपूर्ण और फलदायक है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष तिथि पर देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। एकादशी का व्रत बिना कथा के पाठ के अधूरा माना जाता है। देवउठनी एकादशी व्रत कथा को श्रद्धा से पूरा सुनने पर हमें अपने व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। देवउठनी एकादशी व्रत कथा। एक राज्य में सभी लोग देवउठनी एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह रोज की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बरधारी प्रकट हो गए और चतुर्भुज रूप धारण किए हुए भगवान उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद फिर से जब एकादशी आई तो वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दोगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी भोजन करते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे जाकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के लिए नदी की तरफ आगे बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान के भगवान शीघ्र ही प्रकट होकर उसे रोक दिया और साथ में बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक कि अपना मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। तो ये थी देवउठनी एकादशी की कथा, जिसको सुनने से हमें अपने एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब हम एकादशी व्रत के बारे में और जानेंगे कि इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए और कुछ उपाय भी हम आपको बताएंगे, जिनको करने से हमें विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह एकादशी साल भर की सभी एकादशी तिथियों में से एक मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इस तिथि के अगले दिन से ही सभी मंगल और शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती और सुख समृद्धि भी आती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें और उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहनें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है।
अगर आपके भी करियर में बाधा आ रही है तो देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर वाले दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति को विवाह से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो वह देवउठनी एकादशी के दिन विष्णु की पूजा के दौरान केसर, हल्दी या पीले चंदन का तिलक करे और उनको पीले फूल अर्पित कर ले। ऐसा करने से विवाह के योग बनते हैं। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और उसके नीचे दीपक जलाएं। इन उपायों को करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। कार्तिक माह में तुलसी की पूजा करने का खास महत्व है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में गन्ने का रस मिलाकर चढ़ाएं। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करें। ऐसा करने से व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं होती और जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।